Good evening friends, welcome to Dr. Dhara's Homeopathy Wellness Clinic and Counseling Center and today is day 2 of स्किन केयर वीक एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी सिचुएशन कि जो जिससे उससे सफ़र किया है सिर्फ उसी को पता है उसका दर्द कैसा है। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्न। हाँ, ये खाने वाला कॉर्न नहीं, ये ऐसा कॉर्न कि वो खाने वाला कॉर्न के दाने जब सूख जाते हैं बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन, बिल्कुल ऐसे टेक्सचर हार्डनेस वाली एक सिचुएशन आपकी स्किन में डेवलप होती है। एंड यस, आप सब जानते हैं गुजराती में जिसको कणी बोलते हैं, हिंदी में गोखरू बोलते हैं एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट कॉर्न। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉर्न, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या आप कर सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट होम्योपैथी, द बेस्ट थिंग फॉर यू टू ट्रीट द कॉर्न। तो होता क्या है कॉर्न? बेसिकली कौन उन लोगों को ज़्यादा होता है, हम कौन क्या होता है उससे पहले किस किस को होता है वो जानते हैं। तो कौन उन लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस है जिनका प्रोफेशन है लंबे समय के लिए खड़ा रहना, जिनका प्रोफेशन है नंगे पैरों से फ्लोर पे काम करना या तो सॉइल पे काम करना। तो उन लोगों को कि जिनको बहुत लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ रहा है, उन लोगों को कि जिनको अपने हाथों से ऐसा स्किलफुल वर्क करना है कि जिसके वजह से बार बार फ्रिक्शन होने के चांसेस है, उन लोगों को कि जो नंगे पैर ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कि डांसर्स है, एथलेट्स है, रेसलर्स है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे लोग के जिन्होंने नंगे पैर सॉइल पे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ऐसे लोग कि जिनको हैबिट है गलत साइज के शूज़ पहनने की, ऐसे तैसे गलत तरीके से फुटवेयर पहनने की। तो इल फिटिंग शूज़ पहनने वाले, इल फिटिंग फुटवेयर पहनने वाले सबसे ज़्यादा इसके शिकार होते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, डांसर्स, एथलीट्स, रेसलर्स, पुलिस पीपल, जो लोग भी, जिनका भी जो प्रोफेशन है प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खड़ा रहना है, तो उनको क्या होता है, उनकी जो स्किन है वो सरफेस, फ्लोर या सॉइल के साथ बार बार फ्रिक्शन होती है, या तो बार बार है कि जिनके हैंड्स की स्किन जो है वो इंस्ट्रूमेंट के साथ बार बार फ्रिक्शन होती है। तो उस फ्रिक्शन की वजह से सॉइल या तो किसी हार्ड सरफेस के साथ फ्रिक्शन की वजह से वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है जिसके ऊपर बहुत प्रेशर आया है या फ्रिक्शन आया है वो हार्ड हो जाता है, वो थिक हो जाता है, और वो सारी की सारी जो डेड स्किन है वो मिल मिला के फिर एक थिक हार्ड स्ट्रक्चर बना देती है, जिसे हम कोन कहते हैं या तो हाइपर कैरेटोसिस कहते हैं। हिंदी में आप उसको गोखरू से जानते हैं और गुजराती में आप उसको कणी के नाम से जानते हैं। और ज़्यादातर लोगों को ये उंगलियों के या पैरों के फोल्ड में, एंकल पे, पीछे लास्ट वाले हिस्से पे, कि जहाँ पर आपकी बॉडी का पूरा प्रेशर, गलत तरीके से खड़ा रहना, गलत पोस्चर में खड़ा रहना, तो ये सारे के सारे जो रीज़न हैं वो इसे पैदा करते हैं। अब बेसिकली जब तक ये स्किन थिक होना या तो स्किन हार्ड होना ये सब ठीक है, तो उस हिसाब से उसके 3 टाइप हो जाते हैं। जब ये पैरों में होती है, फुट कॉर्न जब होते हैं तो 3 टाइप होता है। एक जो होता है वो हार्ड वाला होता है, दूसरा जो होता है वो सॉफ्ट वाला होता है, तीसरा जो होता है उसको सीड कॉर्न बोलते हैं। मतलब कि जब आपके पैर का जो फुट का जो लास्ट वाला पोर्शन है वो प्रेशर आने की वजह से छोटे 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 सीड्स की तरह एक बंच बन जाता है, तो वो सीड कॉर्न बोलते हैं। तो जब तक ये होता है चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, स्किन हार्ड हो गई कोई बात नहीं, थिक हो गई कोई बात नहीं, डेड स्किन जमा हो गई कोई बात नहीं, लेकिन ये सब इकट्ठा होके फिर करते क्या है, इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल सिचुएशन। तो कौन जो है वो जिसे होता है सिर्फ उसी को पता है कि इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल सिचुएशन, पेन सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा अगर आपकी पर्सनल हाइजीनिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है तो फिर आपको उसके अंदर अल्सरेशन डेवलप हो सकता है, चलने में बैठने में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, अगर हाथों में फोल्ड में यहाँ कहीं पे है तो आपको बार बार काम करने में दिक्कत होती है, तो एक सेंस ऑफ मेंटल डिस्कम्फर्ट, फिजिकल डिस्कम्फर्ट भी फील होता है उसके साथ साथ। उसके अलावा कभी कभी आप
कहीं फ्रिक्शन उस कॉर्न के साथ ज़्यादा हो गया तो उसमें से डिस्चार्ज या तो ब्लीडिंग आने का भी चांसेस हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं वो सेल्फ कुछ करके आते हैं, सब सॉर्ट ऑफ प्रोएक्टिव मेजर्स, तो किसी चीज़ से ब्लड से निकाल कर आया है कोई, या तो कोई बार्बर के पास जाके निकलवा के आया है, तो वो इट अगेन लीड्स टू लॉट ऑफ इन्फेक्शन एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ दैट। हम सब जानते हैं क्यों हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, लेकिन होना नहीं चाहिए, राइट? तो होना नहीं चाहिए, उसके लिए सबसे पहली बात, जिनका प्रोफेशन है लंबे समय के लिए खड़ा रहना, उन लोगों को पैरों के हाइजीन एंड पैरों के रेस्ट के बारे में थोड़ा प्रोएक्टिव होके सोचना है। मतलब आपके पास जब समय है, आप जब आते हैं घर पे, अपार्ट फ्रॉम योर वर्क शेड्यूल, जब आप घर पे आ रहे हैं तो पैरों में एप्पल साइडर है या तो फिर बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, तो ये डाल के या तो सिर्फ प्लेन लेमन एंड क्लीनिंग एजेंट डाल के आप पैरों को ल्यूकवार्म वाटर में रखें, सो दैट पैरों को थोड़ा रिलैक्सेशन मिले, पैरों को क्लीनलीनेस मिले और जो डेड स्किन है वो सॉफ्ट हो जाए। तो हाइजीन इज द अटमोस्ट रिक्वायर्ड थिंग टू प्रिवेंट द कॉर्न, सबसे पहली बात। सेकेंड थिंग, हाइजीन के साथ साथ एक्सेसिव ड्राई जिसके पैर होते हैं तो उनके लिए एक और एडवाइस है कि सब, मतलब नॉट ओनली फीमेल, सभी लोग, बेसिकली क्या होता है कि कॉर्न या तो कोई और सिचुएशन, हाथ हो या पैर हो, कब डेवलप होती है, जब उसका हाइजीन, उसकी केयर आप इग्नोर करते हो तब होती है। तो रात को सोने से पहले एक शेड्यूल बनाएं, हाथों और पैरों को अच्छे से वॉश करना है ल्यूकवार्म वाटर से, अच्छे से फोल्ड के साथ क्लीन करना है और मॉइस्चराइज़र लगाना है, ताकि पूरे दिन में उन्हें जो डैमेज हुआ, बिकॉज दे आर द मोस्ट एक्सपोज्ड एंड यूज्ड पार्ट, तो उनको जो डैमेज हुआ है वो डैमेज बिकॉज ऑफ दैट मॉइस्चराइज़र एंड वो जो वॉश मिला, सॉफ्ट हुआ, तो उसकी वजह से रिपेयर हो जाए। नाउ ट्रीटमेंट, और दैट इज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो होम्योपैथी क्यों? एक यही है जो आपको लॉन्ग टर्म परफेक्ट परमानेंट पेन फ्री सॉल्यूशन दे सकता है। क्योंकि व्हाट वी बिलीव, व्हाट होम्योपैथी बिलीव्स, कि अगर आपकी बॉडी में कोई दिक्कत हो रही है, अगर आपकी बॉडी किसी चीज़ को ओवर ग्रो कर रही है, मतलब देर इज सम प्रॉब्लम विथ योर वाइटल लेवल, देर इज सम प्रॉब्लम विथ योर बॉडी सिस्टम, तब जाके आपका जो सप्रेशन है वो स्किन के ओवर ग्रोथ के स्वरूप में अपने आप को बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो दैट शोज सम इंटरनल वाइटल डिस्टर्बेंसेस विच आर रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्किन ओवर ग्रोथ। तो होम्योपैथी में कॉर्न की जब हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन दवाई अलग है, अकॉर्डिंग टू इट्स टेक्सचर, सॉफ्ट कॉर्न की अलग है, हार्ड कॉर्न की अलग है, अकॉर्डिंग टू इट्स कंसिस्टेंसी, के बीच में एक हार्डनिंग है, सीड लाइक स्ट्रक्चर है, बंच में है, टच करने पर पेन कैसा है, पेन की टाइप कैसी है, कि एकदम डल पेन है अलग दवाई है, उसका प्रिकिंग पेन है अलग दवाई है, कॉज क्या है, हम कॉजेशन पे जाते हैं तो कॉज के हिसाब से दवाई अलग है, एंड दैट्स वेयर होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन, एंड इट इज ट्रीटिंग द कॉज नॉट द कॉन। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई का डोज देते हैं तो वो जो टेंडेंसी टू अपीयर, बार बार स्किन को हार्ड होने की, कॉन बनाने की जो टेंडेंसी है वो हम ट्रीट करते हैं, ना कि हम कॉन। और उस हिसाब से आपका जो एग्जिस्टिंग कॉन है वो तो अच्छा होगा ही, लेकिन वो बार बार जो रिपीट होना है वो नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जब भी अगर किसी को भी आप देखते हैं कि कोई तकलीफ में है, किसी को बहुत पेन हो रहा है कॉर्न की वजह से, कोई वो ब्रश से घिस रहा है कॉर्न को, या तो कोई वो पत्थर से घिस रहा है कॉर्न को, या तो कोई चीज़ लगा रहा है, या तो कोई प्लास्ट लगा रहा है कॉर्न को, तो आप उन्हें बताइए कि देयर इज अ डिवाइन सिस्टम कॉल्ड होम्योपैथी विच कैन ट्रीट द कॉर्न वेरी नाइसली, लविंगली, डिवाइनली एंड for a permanent base.
सो स्टे ट्यून, डॉक्टर धाराज होम्योपैथी अ वेलनेस क्लिनिक एंड काउंसलिंग सेंटर कल हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।